ठीक है बच्चों, तो आज हम करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। एंड यू नो व्हाट, इसमें से दो मेथड्स हम इनडायरेक्टली ऑलरेडी कल की क्लास में कर चुके हैं। यस सर। चार्जिंग में राइट, एक तो कौन सा किया था? रबिंग इंडक्शन। यस, रबिंग हमने कल कर लिया, इंडक्शन भी हमने कल कर लिया इनडायरेक्टली। राइट, आज हम उसको डिटेल में कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है जी। तो चार्जिंग ऑफ बॉडी ब्रॉडली हम तीन मेथड से करेंगे। फर्स्ट, जो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बोल देते हैं उसको, या फिर चार्जिंग बाय रबिंग बोल देते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे हम कल भी कर रहे थे, अगर दो बॉडीज को हम रब करेंगे, दो बॉडीज को एक दूसरे के साथ घिसाएंगे, तो क्या होगा, एक बॉडी से चार्ज निकल के, चार्ज कौन सा, इलेक्ट्रॉन। अगर मैं दो बॉडीज को रब कर रहा हूं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। मान लो एक में से 10 इलेक्ट्रॉन निकले और 10 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो दोनों पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो क्या होगा, सेम ही होगा। हाँ के ना? सेम होगा, यस सर। ठीक है, तो जितना चार्ज यहां से निकला उतना ही चार्ज, ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर विल बी सेम। ठीक है जी। तो दिस इज, और ऑब्वियसली दिस इज कॉमन सेंस के जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूजली बाउंड होंगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और दूसरे में चले जाएंगे, है ना। मेथड हेडिंग बना लो, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। उसमें फर्स्ट मेथड हम लिखेंगे चार्जिंग बाय रबिंग या फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय रबिंग या फिर फ्रिक्शन। इसमें लिखेंगे व्हेन two bodies are rubbed against each other, when two bodies are rubbed against each other, then the electrons are transferred from one body to the other. Thereby charging both the bodies. जैसे एग्जाम्पल, इसकी एक एग्जाम्पल आप लोग याद कर सकते हो, जैसे ग्लास रॉड और सिल्क है। ठीक है, तो रॉड जो है रबिंग के बाद वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और सिल्क जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। यू कैन रिमेम्बर दिस। Becomes positive and silk becomes negatively charged. फोटो बना सकते हैं।
तो ये दोनों इनिशियली न्यूट्रल हैं, बाद में मान लो दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज, जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव बनाना। ठीक है, बन गई फोटो। Yes. ठीक है, दूसरा जो मेथड है दैट इज बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, दो बॉडीज आपस में टच कर रही होती है सर। राइट, टू बॉडीज शुड टच ईच अदर, तभी कंडक्शन होगी, तभी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज जो है वो कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर होगा। तो इसमें क्या है कि अगर मान लो एक बॉडी मैंने चार्ज बॉडी ले ली और दूसरी है लेट्स से न्यूट्रल, दूसरी चार्ज भी हो सकती है, ठीक है, वो डिपेंड करता है चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा तो किस चीज पे बताओगे। तो मान लो अभी फिलहाल के लिए मैंने एक बॉडी चार्ज बॉडी ले ली और दूसरी जो है अनचार्ज बॉडी है। रेड इज चार्ज्ड, ब्लू इज अनचार्ज्ड। जैसे ही मैं रेड और ब्लू को आपस में इनको टच कराऊंगा तो चार्ज विल स्टार्ट गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रेड बॉडी टू द ब्लू बॉडी। मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज है लेट्स से, तो जैसे ही मैंने इन दोनों को टच कराया तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेंगे, रेड टू ब्लू। रेड पे था पॉजिटिव चार्ज, ब्लू पे है न्यूट्रल। जब टच कराऊंगा तो इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम Blue to red. इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो दे इन विल फ्लो करेंगे। अच्छा ये दिखा नहीं मतलब ठीक है सर, करेंगे, फ्लो करेंगे। नहीं मतलब रिपीट करना कोई। चार्ज कैसे ट्रांसफर होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो क्या होगा जब ये पॉजिटिव है, मान लो ये वाला ना ये न्यूट्रल है, तो जब इन दोनों को कनेक्ट करूंगा तो पॉजिटिव चार्ज रेड से ब्लू की तरफ फ्लो करेगा, हाँ कि ना। Yes. यस अरे रेड ब्लू दिख रहा है जब नहीं दिख सर, रहा है। स्क्रीन पे सर। दिख नहीं रहा कुछ। आपकी वीडियो स्पॉटलाइट नहीं करी होगी, पिन सर कर आप दो पिन आप। कर दो अपनी वीडियो। अरे यार, एक मिनट, अभी देखो, अभी Yes. दिख रहा है। यस सर। यस तो मैंने क्या किया, रेड और ब्लू को टच करा दिया। अब रेड से रेड कौन है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव। न्यूट्रल। तो रेड से ब्लू की तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा। पॉजिटिव एक्चुअली नहीं फ्लो करता, कौन फ्लो करता है, नेगेटिव चार्ज। कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम ब्लू दिस टू टू दिस, रेड। ब्लू टू Right. रेड। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये कब तक फ्लो करेगा चार्ज, मतलब अब इलेक्ट्रॉन भूल जाओ, मतलब ये बताओ अब मुझे, पॉजिटिव मैंने इधर से इधर फ्लो कराना है, कब तक करेगा, जब तक कि सारा पॉजिटिव चार्ज रेड से ब्लू तक नहीं आ जाता, ऐसा है। जब तक नहीं बैलेंस सर, नहीं हो सारा तो जाते नहीं हैं। स्कैन नहीं हो जाता। जब तक क्या नहीं, बैलेंस क्या नहीं हो जाता, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन तो चार्ज इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं हो। चार्ज बैलेंस का मतलब दोनों पे चार्जेस इक्वल हो जाएंगे, है ना। यस सर। ओके, पक्की गल है, किसी को ये गड़बड़ लग रहा है। तो पहले तब तो तक पॉजिटिव न्यूट्रल नहीं था, बन जाते। कंजर्व करने के लिए पहले तो पॉजिटिव था ही ना। कंजर्व तो रहेगा मिलन, देखो मान लो इस पर 10 था, इनिशियली 10 कूलम चार्ज था मान लो, ठीक है, तो बाद में भी टोटल इस पे 0 था, तो टोटल इनिशियल 10 था, तो बाद में भी टोटल 10 ही रहेगा। तो क्या बाद में ये 5 होंगे या 6 होंगे, 4 होंगे, मतलब वो कैसे पता 5 5 एक बात बताओ मुझे, ताकि नेट फ्लो 0 हो जाए। टेल मी वन थिंग,
चार्ज फ्लो करता क्यों है? दूसरी बॉडी को चार्ज करने के लिए। इलेक्ट्रॉन्स पोटेंशियल की कमी और ज्यादा हो दूसरी जाए बॉडी तो को ज्यादा स्टेबल करने के न्यूट्रल लिए। करने के लिए ताकि हाँ दोनों तरफ हमने कान इलेक्ट्रॉन्स में बोला पहली बैलेंस हो बॉडी को, जाए। चल दूसरी बॉडी को चार्ज करके आ। दूसरी बॉडी को स्टेबल करने के लिए सर। दोनों जगह इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने के लिए। चार्ज को क्या पता भाई, मैंने दूसरे को जाके स्टेबल करना है, क्या करना है मेरे को, उसको इतनी समझ नहीं है। सर करेक्ट जहाँ पे भाविका। इलेक्ट्रॉन जिस साइड ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस साइड से जाएंगे। अच्छा छोड़ो, उसको भी छोड़ो। मेरे पास एक, इलेक्ट्रॉन्स को। मेरे पास ये मोबाइल है ना, चार्जिंग पे लगा हुआ है अभी फिलहाल, ठीक है। सर पोटेंशियल डिफरेंस इस का हाँ हाँ सर मैंने यही तो बोला। बोल सर इतने रहा लोग बोलते हैं ना, आवाज सर नहीं मैंने आती। बोली तो थी पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज फ्लो क्यों करता है? ड्यू टू पोटेंशियल Potential डिफरेंस। क्यों फ्लो करता है? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ये बात तुम लोगों ने 10वीं कक्षा में पढ़ रखी है। यस सर। यस ऑब्वियसली बात है, चार्ज फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। एक तार है, अगर मैंने एक वायर, एक खाली वायर ले लूं, क्या उसमें करंट फ्लो कर रहा होगा या नहीं? नहीं 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 कर रहा होगा ना, उसमें तो करंट नहीं फ्लो कर रहा। करंट कराना है तो मुझे उसके उसके अक्रॉस क्या लगानी पड़ेगी? एक बैटरी लगानी पड़ेगी। अगर मैं उसके अक्रॉस एक सेल लगा दूं, बैटरी लगा दूं, तो उसमें से करंट फ्लो करने लगेगा। तो चार्ज फ्लो क्यों कर रहा है? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पे इस केस में जो बैटरी, इसमें बैटरी इज प्रोवाइडिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कौन प्रोवाइड कर रहा है? बैटरी। वो बैटरी बैटरी हटा देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, तो चार्ज फ्लो जीरो मतलब नहीं करेगा। नहीं करेगा, चार्ज फ्लो विल स्टॉप, राइट। ऐसे ही ये और ये, इनको जब मैंने कनेक्ट किया, इसमें भी चार्ज फ्लो करने लगेगा। व्हाई? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। और कब तक फ्लो करेगा? तो जब तक पोटेंशियल जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। डिफरेंस जीरो ना हो जाए। करेक्ट करेक्ट, जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। पोटेंशियल फाइंड कैसे करते हैं? पोटेंशियल, ये कैसे पता लगेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया या दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया? वो हम कुछ लेक्चर्स के बाद करेंगे। इसी चैप्टर में है, लेकिन कुछ लेक्चर्स के बाद आएगा। बॉडीज की पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं? स्फेरिकल बॉडी है तो उसका कैसे करते हैं, बड़ी बॉडी है तो कैसे करते हैं, छोटी बॉडी है तो कैसे करते हैं, उन सब चीजों की चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है कि चार्ज फ्लो क्यों कर रहा है और कब तक करेगा? हाँ के ना? यस सर। एवरीवन, इज दिस क्लियर? ठीक है, ठीक है यस जी, सर। बढ़िया। तो अब लिख लेते हैं इसको। When a charged body is connected to another body, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो इसके। ये बॉडी जो है वो न्यूट्रल भी हो सकती है और चार्ज्ड भी हो सकती है, लेकिन दे शुड हैव डिफरेंट पोटेंशियल्स। न्यूट्रल और चार्ज्ड having neutral or charged body having different potentials.
So when a charged body is connected to another body, the charge flows from one body to the other until the Potential difference is zero. Potential is same. correct until the potential difference between the bodies is zero. ठीक है जी। आर्यन भाई मैग्नेटिक इफेक्ट्स बाद में करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स आते ही आते हैं जब भी करंट फ्लो करता है, लेकिन कितने आते हैं कितने डोमिनेंट होते हैं वो सब चर्चा हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स में करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हर चीज करेंगे, टेंशन मत ले। मान लो मेरे पास दो बॉडीज हैं ए और बी, इस पे है मान लो पॉजिटिव चार्ज, दूसरे को फिलहाल के लिए न्यूट्रल ले लेते हैं, मान लो न्यूट्रल है। तो जब इन दोनों को कनेक्ट किया ये बाद में दूर दूर बना लेना, ठीक है। पहले पास पास, मतलब पहले जहां मर्जी बनाओ, बाद में। अब इन दोनों को कनेक्ट कर लिया हमने हम यहाँ पे इंडक्शन इफेक्ट शो नहीं करना चाहते, तो इसलिए मैं दूर दूर बना रहा हूँ। तो जैसे ही कनेक्ट करेंगे चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी और यहाँ पे फैल जाएगा। चार्ज ऐसे फैल जाएगा, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे बढ़ जाएगा। अगर ये दोनों बॉडीज आइडेंटिकल होती तो दोनों पे जो चार्जेस हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। आइडेंटिकल बॉडीज का जो पोटेंशियल होता है, फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, मतलब सेम होगा क्योंकि फॉर्मूला इस हिसाब से है। तो खैर अभी के लिए हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसा याद कर सकते हैं कि अगर आइडेंटिकल बॉडीज होंगी तो अगर इनिशियल चार्ज 10 था ए पे, तो दोनों पे बाद में कितना कितना आ जाएगा? 5 यस, 5 5 आ जाएगा, दोनों पे 5 5 आ जाएगा। ठीक है, बाकी की जो कैलकुलेशंस हैं डिफरेंट बॉडीज, उन सब की कैलकुलेशंस भी करेंगे हम बाद में। चलो तीसरा मेथड जो है दैट इज इंडक्शन। थर्ड मेथड इज इंडक्शन। इंडक्शन वो मेथड है जिसमें हम टच दोनों को कराते हैं, नहीं कराते? नहीं नहीं करवाते। कराते। नहीं कराते, इंड्यूस कराना है दूर से, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ मुझे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है,
मेरे पास मान लो ये जो रेड वाला है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, इसके पास मैं टच नहीं करा रहा हूं, इसके पास मैं एक दूसरी बॉडी लेके आया, न्यूट्रल बॉडी। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के जब पास मैं एक न्यूट्रल बॉडी लेके आऊंगा, तो ये ब्लू वाले एंड पे ढक्कन कैप वाली साइड में कौन सा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स आ जाते नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। राइट, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इधर आ जाएगा नेगेटिवली चार्ज, और इस एंड पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, दूर वाले एंड पे पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन स्टिल द टोटल चार्ज ऑन दिस ब्लू बॉडी इज जीरो। Can I say that I have charged this neutral body? यस यस क्या मैं बोल सकता हूँ मैंने इसको चार्ज कर दिया है? नहीं सर, नहीं शायद सर। नहीं बोल सकते ना, क्योंकि इस पे चार्ज कितना है टोटल? जीरो। इस पे स्टिल द टोटल चार्ज इज जीरो, तो I cannot say that it is a charged body. It is still a neutral body. और जैसे ही मैं इस रेड वाले को इससे दूर कर दूंगा, ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस थी, ये वापस से क्या हो जाएगी? नॉर्मल से पहले बैक टू नॉर्मल। मतलब रैंडम। बैक टू नॉर्मल आ जाएगी, राइट, इट विल बी बैक टू नॉर्मल। अभी जो इधर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हुए थे, इधर पॉजिटिव चार्ज था, वो सब कुछ दोबारा जैसे पहले था न्यूट्रल बॉडी की तरह वैसे ही आ जाएगा। तो अगर मुझे इस बॉडी को चार्ज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दो तरीके हैं, इसमें दो मेथड्स हैं, दो सब मेथड्स हैं। पहला मेथड है अर्थिंग का। तो मैं क्या करूंगा, इधर अर्थिंग कर दूंगा। कैसे? इधर ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, ढक्कन की तरफ कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव ये टेल की तरफ कौन सा आ गया? पॉजिटिव। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पॉजिटिव वाले एंड को, इस टेल वाले एंड को अर्थ कर दिया। क्या कर दिया? अर्थ कर दिया। और तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये किधर चला जाएगा? अर्थ धरती में। ये अर्थ में चला जाएगा। पॉजिटिव चार्ज अर्थ। अच्छा, वैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज? मतलब सर going- इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से Electrons टेल पे का आ मैं- जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो Correct. जाएंगे अर्थ से टेल पे। करेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स उठ के अर्थ से यहाँ पे आ गए। Yes. इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव जा रहा है, पॉजिटिव जाता नहीं है, पॉजिटिव जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। हाँ के ना? यस यस ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करने का मतलब है, अगर Yes. पॉजिटिव इस तरफ जा रहा है अर्थ की तरफ, तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से उठ के इसमें जा रहे हैं। ठीक है, यस एक्चुअली में जो ट्रैवल करता है चार्ज, वो कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है एक्चुअली में। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने इस एंड को क्योंकि अर्थ से कनेक्ट कर दिया था, तो पॉजिटिव तो अर्थ में चला गया, तो इधर तो न्यूट्रल हो गया, ये वाला एंड। लेकिन इधर कौन सा अभी नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव था, तो टोटल चार्ज ऑन दिस मार्कर इज नाउ। नेगेटिव तो ये मैंने अभी इसको दूर कर दिया, इसको दूर कर दो, और इस मार्कर को अर्थ हटाओ, तो इस पे अब टोटल चार्ज क्या आ गया? कौन सा आ गया? नेगेटिव। तो मैंने इंडक्शन और अर्थिंग की हेल्प से इसको नेगेटिवली चार्ज कर दिया, न्यूट्रल से नेगेटिव चार्ज कर दिया। समझे? मैं धरती से उठा के तो नहीं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाल सकता, मिट्टी डालता रहूं, इलेक्ट्रॉन ऐसे थोड़ी जाएंगे इसमें। तो मैंने क्या किया, इंडक्शन की हेल्प ली और अर्थिंग की हेल्प ली, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, समझ गए? यस बढ़िया, गुड है। तो लिखते हैं इसको, पहला मेथड लिखो, बाय अर्थिंग। फोटोज ही बना लेते हैं, उसी से क्लैरिटी आ जाएगी। मान लो अगर ये मान लो पॉजिटिव चार्ज था,
तो इधर इकट्ठा होने वाला कौन सा? नेगेटिव चार्ज, और इधर इकट्ठा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने क्या किया, इसको अर्थ कर दिया। यहाँ तो पॉजिटिव जो था वो तो रह गई, और इधर नेगेटिव, और यहाँ हो गया अर्थ। अर्थिंग की वजह से उधर वाला पॉजिटिव गया, धरती के अंदर समा गया वो। अब दोनों को अलग अलग कर दो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर इलेक्ट्रॉन्स उतने ही आएंगे ना जितने प्रोटॉन्स हैं, ताकि न्यूट्रल हो सके अर्थिंग से। इलेक्ट्रॉन्स उतने आएंगे जितना इधर पॉजिटिव चार्ज था। यस सर। किधर? ठीक है, इधर Yes. राइट साइड में, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे। यस सर, ठीक है। ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे उतने आएंगे। ठीक है सर। यहाँ पे हम ए लिख लेते हैं, ए एंड ये अलग अलग बनाना यार, जैसे मर्जी चाहे एक लाइन में बना लो, लेकिन दूर दूर बनाना, मतलब देयर इज नो इंडक्शन इफेक्ट नाउ। हमने दोनों को सेपरेट आउट कर दिया। ये बिना इंडक्शन के ही, मतलब अभी इंडक्शन के बाद ये अभी नेगेटिव चार्ज हो चुका है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इंडक्शन नाउ। इंडक्शन ने जो कमाल करना था कर दिया। अब एक और तरीका है, ये बना ली फोटो? यस सर। Yes, sir. ठीक है, दूसरा एक और हम क्या करते हैं, इसमें साथ में हेल्प लेते हैं थोड़ी सी कंडक्शन की। ठीक है, करना हमें इंडक्शन ही है, लेकिन व्हाट आई डू इज, कैमरा ऑन करके बता। देखो मेरे पास, मैंने क्या किया, वैसे ये सेम, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है, इसको पास लेके आएंगे एंड ऑल, सब कुछ सेम चल रहा है। अभी मैंने क्या किया, इसको सिंगल ऑब्जेक्ट की जगह मैंने दो ऑब्जेक्ट्स ले लिए। मैंने आई एम टेकिंग टू ऑब्जेक्ट्स, एक ये कैप और एक ये पेन, मैंने दो ऑब्जेक्ट्स ले लिए ऐसे, और दोनों ऑब्जेक्ट्स को ऐसे जोड़ के रख दिया। बस सिर्फ कनेक्टेड ऐसे जुड़े हुए हैं यूं। ठीक है, ऐसे रखा। नाउ टेल मी, जब ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है, अब क्या होगा, ये पॉजिटिव वाला इस एंड पे कौन सा चार्ज इकट्ठा कर लेगा? Negative. नेगेटिव। नेगेटिव वाला चार्ज इसकी देखो ऑपोजिट चार्ज पास से पास आने की कोशिश करेगा, इससे पास। अब इससे छलांग लगा के तो नहीं आ सकता ना आगे, तो पास से पास एंड कौन सा, ये वाला है, तो यहाँ पे आ जाएगा। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूर से दूर जाने की कोशिश करेगा, दूर से दूर। दूर से दूर एंड कौन सा है? Pen. मार करके निब होगी फिर तो। राइट, मार्कर की निब होगी, यू आर करेक्ट। मार्कर की निब इज द फारदेस्ट एंड फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज। तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो मार्कर की निब पे आएगा इधर। ठीक है, नेगेटिव चार्ज इस एंड पे इकट्ठा होगा और पॉजिटिव चार्ज इस एंड पे इकट्ठा होगा। अभी मैंने इसको ऐसे अरेंजमेंट को रखा हुआ है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल स्मार्टली सेपरेट दीज टू। इनको सेपरेट कर दिया। जैसे ही सेपरेट करेंगे, ये वाली बॉडी कौन सा चार्ज हो जाएगा इस बॉडी पे? Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव। इस बॉडी पे कौन सा हो गया ढक्कन पे? Negative. नेगेटिव। और ये तो अपना था ही, शेयर पहले कर रहा है पॉजिटिव। तो मैंने साइमल्टेनियसली दो बॉडीज को नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज कर दिया।
समझ गए? तो Yes, rather sir. than taking one conductor, I am taking two conductors which are in contact with each other. Got it? Yes. सर पहले दोनों न्यूट्रल थे। हाँ, ये तो न्यूट्रल थे दोनों। ठीक है। ठीक है जी, चमक गया एक को? यस सर। इसमें लिख लेते हैं हम नाम, तुम लोग कुछ भी लिख लो, मेथड। By taking two conductors in contact. ये बॉडी ए, ये बी और ये सी। तो अब मैं चार्ज, लेट्स से इस पे है पॉजिटिव चार्ज। अब बी के लेफ्ट एंड पे कौन सा इकट्ठा हो जाएगा? Negative. नेगेटिव। और सी के राइट एंड पे इकट्ठा हो जाएगा Positive. पॉजिटिव। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इनको क्या कर देंगे? सेपरेट आउट कर देंगे। ये दूर दूर है अब सब। ये तो जो था इधर, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। बन गई फोटो? Yes, यस sir. सर। Yes. ठीक है जी, तो ये तो कहानी थी चार्जिंग के डिफरेंट मेथड्स की। और इनमें से आ जाता है क्वेश्चन, बोर्ड में आ जाता है जनरली, कोई एक मेथड बता दो, है ना? तो सिंपल मेथड्स हैं और इस कॉपी में से जरूर पढ़ के जाना इसको। ठीक है जी, तो अब हम बढ़ते हैं आगे।